बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को साल में 2 ईदें अता फरमाई है। पहली ईद तो है ईद उल फित्र, जिसको मीठी ईद भी कहा जाता है, और दूसरी ईद है ईद उल अजहा, जिसको बकरा ईद भी कहा जाता है। ईद उल फित्र के बाद में मुसलमानों के लिए दूसरा सबसे बड़ा त्योहार बकरा ईद का त्योहार है। आज की इस वीडियो में हम आपको बकरा ईद के बारे में जानकारी देने वाले हैं, यानी कि इस साल 2022 में बकरा ईद का त्योहार कितने तारीख को मनाया जाएगा, कितने तारीख को ईद की नमाज पढ़ी जाएगी और कितने तारीख को इस साल कुर्बानी की जाएगी। इन सब के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, और साथ में हम आपको कुछ ऐसे काम भी बताने वाले हैं जिनको आप बकरा ईद से पहले भूलकर भी ना करें, वरना आप बर्बाद हो जाओगे। तो इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर कर दें, ताकि ये जानकारी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लामिक महीने के हिसाब से 10वां महीना रमजान के बाद में सव्वाल की पहली तारीख को ईद उल फित्र का त्योहार मनाया जाता है, और ईद उल फित्र के 70 दिनों के बाद में, यानी कि 2 महीने 10 दिन के बाद में ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद का त्योहार मनाया जाता है। बकरा ईद का त्योहार इस्लामिक महीनों के हिसाब से 12वें महीने के यानी कि आखिरी महीने में मनाया जाता है। उसके बाद मुहर्रम का महीना शुरू हो जाता है, जो इस्लामिक साल का पहला महीना होता है, यानी कि मुहर्रम के महीने से इस्लामिक साल की शुरुआत हो जाती है। याद रखें, बकरा ईद का त्योहार जिलहिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल अजहा इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। ये त्योहार सुन्नत इब्राहिमी और ईद कुर्मा के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से ईद उल फित्र रमजान के महीने में रोज़ा रखने की खुशी से मनाया जाता है, ठीक उसी तरह से ईद उल अजहा भी हज पूरा होने की खुशी में मनाया जाता है। ईद उल अजहा के दिन सभी मुसलमान भाई सबसे पहले ईदगाह में जाते हैं और ईद की खास नमाज अदा करते हैं। उसके बाद में अपने अपने घर में आकर अपने पाले हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस साल यानी कि 2022 में ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद का त्योहार कब है और कितने तारीख को है, यानी कि अंग्रेजी तारीख कितनी होगी और किस दिन को ये त्योहार मनाया जाएगा, कितने तारीख को ईद की नमाज पढ़ी जाएगी और कुर्बानी किस दिन की जाएगी। दोस्तों, इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से इस बार बकरा ईद का चांद 30 जून 2022 यानी कि जुमेरात का दिन चांद नजर आने की पूरी उम्मीद है, यानी कि 30 तारीख को चांद नजर आएगा। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो फिर 1 जुलाई 2022 की जुम्मे के दिन ईद उल अजहा की पहली तारीख होगी। और आपको पता ही है कि ईद उल अजहा का त्योहार चांद की 10 तारीख को मनाया जाता है। इस हिसाब से इस साल यानी कि 2022 में इंशाअल्लाह 10 जुलाई 2022 इतवार के दिन चांद की 10वीं तारीख होगी, और इसी दिन ईद की नमाज पढ़ी जाएगी, और इसी दिन ही पहले दिन की कुर्बानी की जाएगी, और उसके बाद 3 दिनों तक कुर्बानी की जाएगी, यानी कि 10, 11 और 12 जुलाई 2022 तक कुर्बानी की जाएगी। मगर इसके साथ भी आप सभी इस्लामिक भाई बहन इस बात को भी याद रखें कि ईद का त्योहार चांद पर डिपेंड करता है, और हमने आपको चांद की तारीख बताई है वो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से बताई है, लेकिन कई बार चांद आगे पीछे होने की वजह से इस्लामिक कैलेंडर की तारीख भी बदल जाती है। तो इसीलिए हमने आपको जो तारीख बताई है उसको आप फिक्स ना समझें, यानी कि ये ना समझें कि हमने जो तारीख आपको बताई है उसी तारीख को ईद होगी। अगर चांद एक दिन आगे या पीछे दिखाई देता है तो फिर बकरा ईद मनाने की तारीख भी एक दिन आगे या पीछे हो जाएगी। इसीलिए आप इस तारीख को फिक्स ना समझें। बकरा ईद के त्योहार की सही तारीख तो हमें भी बकरा ईद से 10 दिन पहले ही मालूम चलेगी, जब चांद दिखाई देगा, यानी कि जब ईद का चांद नजर आ जाएगा उसके बाद ही बकरा ईद मनाने की सही तारीख मालूम चल सकेगी। अगर चांद दिखाई देने में आगे पीछे हो जाता है तो हम उसके बारे में भी आपको बता देंगे। दोस्तों, इस बात को हर मुसलमान भाई बहन याद रखें कि जो मुसलमान कुर्बानी करने की हैसियत रखता है वो उसको चाहिए कि वो बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी जरूर दें, क्योंकि हमारे प्यारे नबी
हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स कुर्बानी करने की ताकत रखता है, यानी कि जिसकी कुर्बानी करने की हैसियत है और फिर भी वो शख्स कुर्बानी नहीं करता है, तो उसको चाहिए कि वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। यानी कि इस बात पर अल्लाह के नबी ने इतनी ज़्यादा नाराज़गी जाहिर की है। इसीलिए आप सबको चाहिए कि आप बकरा ईद के मौके पर हलाल जानवरों की कुर्बानी ज़रूर करें। और यही नहीं, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कुर्बानी करने वालों को कुर्बानी के जानवर के एक एक बाल के बदले में अल्लाह ताला एक एक नेकी अता करता है। इसके साथ ही हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की राह में कुर्बानी करके अल्लाह से दुआ करता है, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने खुश दिली से और सवाब की नीयत से अल्लाह की राह में कुर्बानी की, तो अल्लाह ताला उसको जहन्नुम की आग से महफूज फरमा देगा। और दोस्तों, यही नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुर्बानी करने वाले की नेकियों के पल्ले में कुर्बानी के जानवरों को रख दिया जाएगा, जिससे उसकी नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा और फिर उसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईद उल अजहा के दिन अल्लाह ताला को ऐसी कोई भी नेकी पसंद नहीं जो खून बहाने से ज्यादा प्यारी हो। ये कुर्बानी कल क़यामत के दिन अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ में आएंगी और कुर्बानी का खून जमीन पर गिरने से पहले ही कुर्बानी करने वाले के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दिया जाएगा। तो दोस्तों, इन सब हदीसों से हमें मालूम चलता है कि बकरा ईद पर कुर्बानी करने की बहुत ही ज़्यादा बरकत और फजीलत है और अल्लाह ने इसका बहुत ही बड़ा इनाम रखा है। तो इसीलिए हर उस मुसलमान को चाहिए जो कुर्बानी करने की हैसियत रखता है, वो बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी ज़रूर करे। अगर कोई शख्स सोचता है कि वो कुर्बानी के जगह पर किसी गरीब की मदद कर देगा या किसी ज़रूरतमंद को सदका या खैरात दे देगा तो उसकी तरफ से कुर्बानी हो जाएगी, तो याद रखें, एक मुसलमान का ऐसा सोचना भी गलत है, क्योंकि इस्लाम में कुर्बानी का कोई भी बदल नहीं है। कुर्बानी की जगह पर कुर्बानी ही करनी ज़रूरी है। कुर्बानी के लिए आप जब भी कोई जानवर खरीदो तो पहले आप ये ज़रूर देख लो कि कुर्बानी का जानवर मोटा, ताज़ा और खूबसूरत हो। उसकी आँख, पाँव, सींग, हर चीज़ को अच्छी तरह से आप देख लो, उसमें कोई नुक्स ना हो। अक्सर लोग कुर्बानी का जानवर खरीदते वक्त इन चीज़ों को नहीं देखते हैं और वो ऐसे ही जानवरों को खरीद लेते हैं जिससे फिर उनकी कुर्बानी मकरूह हो जाती है। मगर दोस्तों, आपने एक बात पर गौर तो किया होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बकरा ईद का त्योहार करीब आते ही उनका पशु प्रेम जाग जाता है, यानी कि अचानक से वो जानवरों के हमदर्द बन जाते हैं। ऐसे लोग बकरा ईद के करीब आते ही सामने आते हैं और सोशल मीडिया पर अपनी बकवास करना शुरू कर देते हैं और वो बोलने लग जाते हैं कि मुसलमान जानवरों पर अत्याचार करते हैं, बेजुबान जानवरों की हत्या करते हैं, उनका कत्ल करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो साल भर जानवरों को भूले हुए होते हैं, क्योंकि साल भर हम लोग आए दिन देखते और सुनते रहते हैं कि किस तरह से जानवर भूख की वजह से मरते हैं। सड़कों पर प्लास्टिक खा खा कर अपना पेट भरने की कोशिश करते हैं और यही नहीं, इस तरह से सैकड़ों की तादाद में आवारा जानवर हुड़दंग करते हैं और कई जगहों पर तो ये भी देखने को मिलता है कि ये आवारा जानवर सड़कों पर किस तरह से तड़प तड़प कर मर जाते हैं। मगर उस वक्त ऐसे लोगों की आंखें बंद हो जाती है, ऐसे लोग उस वक्त सामने नहीं आते हैं। लेकिन बकरा ईद का त्योहार जैसे ही करीब आता है तो अचानक से ऐसे लोगों का पशु प्रेम जाग जाता है और सामने आकर वो भौंकना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग कभी तो कहते हैं कि जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगनी चाहिए, इसके खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए, तो ये कभी कहते हैं कि इस त्योहार पर बैन लगना चाहिए। इन लोगों को शायद ये मालूम नहीं होता है कि मुसलमान को भी जानवरों से बहुत ही ज्यादा प्यार है, यानी कि मुसलमान भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और इतना प्यार करते हैं कि जितना शायद आप भी नहीं करते होंगे। मगर कुर्बानी करना इस्लाम के अहकाम से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से आप लोग पशुओं की बलि देते हैं
उसी तरह से हमारे इस्लाम में कुर्बानी देने का हुक्म हुआ है। तो इसीलिए मुसलमान इस त्योहार पर हलाल जानवरों की कुर्बानी करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों हम मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।